ओम शांति। आज हम 9 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को स्वीट बनाने आए हैं, माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। कल पहले भी बाबा ने तुमको स्वीट बनाया था। बाबा ने कहा कि गाया जाता है आप पे ही पूज्य आप पे ही पुजारी। बाबा ने कहा ये तुम आत्माओं के लिए है, तुम पूज्य भी बनते हो फिर पुजारी भी बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही पूज्य बनता है, भगवान ही पुजारी बनता है। बाबा कहते हैं भगवान कभी भी पुजारी नहीं बनता। और बाबा ने आज बताया कि तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनते जाएंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी, तुम उतना ही बाबा के समान मीठा बनते जाएंगे। बाबा ने कहा तुम जितना बाबा को याद करेंगे तुम मीठा बनते जाएंगे। और बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं कि अभी तो और अंधियारा होना है, माना और कलयुग और आगे बढ़ना है, कलह कलेश और बढ़ना है। बाबा कहते यह तो है ही घोर अंधियारा। बाबा कहते ये तो कलयुग का अंत है, मनुष्य यह नहीं जानते। इस समय पाप रूपी घोर अंधियारा पहले से ही बाबा कहते बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने, तुम्हें देवताओं समान मीठा बनना और बनाना है। आज की मुरली में प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है, एक एक रतन पदम पति बनाने वाला है। बाबा कहते कि जिन बच्चों को इन ज्ञान रत्नों की कीमत है, जो इनकी वैल्यू समझते हैं, वही सदा सुखी होने का वरदान पाते हैं। बाबा कहते ये एक एक रतन जो तुमको मिल रहा है, ज्ञान रतन पदम पति बनाने वाला है, तुमको धनवान बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहें तो सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से क्या निकलना चाहिए? रतन निकलने चाहिए, मीठे बोल निकलने चाहिए। किसी को चुभ जाएं ऐसे बोल हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देख कर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। बाबा कहते हैं कि जो बाबा के समान मीठा बन जाते हैं बच्चे, बाबा भी उनको देख के खुश होते हैं। आज की मुरली में गीत है आ गए दिल में तू, ओम शांति। कितना मीठा गीत है, भल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। बाबा कहते कि तुम भी पार्ट बजा रहे हो और बाबा भी अपना पार्ट बजाने आ गए हैं। शिव बाबा का पार्ट पूरे कल्प में सिर्फ संगम युग पर ही धरती पर होता है। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नज़र आता है। आत्मा इन नैनों से शरीर के ऑर्गन्स से एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। बाबा हमको क्या बनाने आया है? बहुत मीठा बनाने आया है। जैसे देवता मीठे होते हैं ना, माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। माया ने हमको कड़वा बना दिया है, 5 विकारों ने। यह बाप ही आकर समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो।
देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते हैं यह स्वीट होकर गए हैं। बाबा कहते कि देवी देवताओं को कितना स्वीट समझा जाता है, मीठा समझा जाता है। देवी देवताओं के मंदिर में दर्शन करने के लिए, है ना, कितना उत्सुक रहती हैं आत्माएं, कितना चाव से उनके दर्शन करती हैं कि कब मंदिर खुले, हम उनके दर्शन करें। और जब भी देवी देवताओं की शक्ल देखेंगे हम उनकी मूर्ति में या तस्वीर में, तो हमेशा कैसा चेहरा दिखाते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। कभी टेंशन में, उदास में, दुखी वाला चेहरा कभी भी किसी देवी देवता का हम नहीं देखते। तो बाबा कहते हैं कि जैसे समझते हैं कि देवी देवता मीठे हैं, ऐसे ही मैं तुमको बनाता हूँ। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। और सबसे मीठे से मीठा कौन है, शिव बाबा। शिव बाबा से मीठा कोई हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे, तो जरूर कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। शिव बाबा सबसे मीठा है, सबसे स्वीट है। भारत में खास दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। यह बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं शिव बाबा कि ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत चक्कर लगाए, बहुत तीर्थ यात्राएं की थी, क्योंकि बहुत भगत थे वो भी। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं, बाप जानते हैं। यह सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, घर के बच्चे हैं, सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन हैं उन्हों के लिए गाते हैं तुम माता पिता। अभी तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, किसके लिए गायन है, भगवान के लिए। तो बाबा कहते हैं उस भगवान के सामने अभी तुम बैठे हो, दुनिया के सम्मुख तो नहीं है, यह है गुप्त। अब भगवान भी क्या है, गुप्त है, पूरी दुनिया तो जानती नहीं, बाबा के बच्चे ही जानते हैं। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा परिचय नहीं है। अब शिव की महिमा करने वाले, भक्ति करने वाले कितनी आत्माएं हैं, कितने भगत हैं बाबा के, लेकिन जानते तो सब नहीं ना। बाबा को यथार्थ रीति कोई नहीं जानता, बाबा के बच्चों के सिवाय। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप न आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। भल अपने को शिवोहम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवोहम, हम भगवान हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य क्या कह देते हैं, शिवोहम, माना हम ही शिव हैं, हम ही भगवान हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि भगवान तो परम धाम में रहता है, मीठे से मीठा है, और तुम इस समय पतित दुनिया में रहकर अपने को मीठा कैसे कहते हो, अपने को भगवान कैसे कहते हो। भगवान तो रचयिता पतित पावन है, भगवान को सभी भगत याद करते हैं, ऐसे नहीं सब भगत भगवान है। बाबा कहते हैं सारे भगत भगवान थोड़ी ना है, भगवान अलग है, भगत अलग है। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे, स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे।
यह डिनास्टी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलव्ड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। अब बाबा खुद भी इतना मीठा है तो हम बच्चों को भी क्या बनाता है, इतना ही मीठा बनाता है। तो जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं, कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना, यज्ञ रचते तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तुम ब्राह्मण ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो धनवान लोग होते हैं वो यज्ञ रचते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो उसमें शिवलिंग भी बनाएंगे बड़ा, और छोटे छोटे शिवलिंग बनाते हैं, उनको शालिग्राम कहते हैं। माना बाबा के बच्चों का प्रतीक होते हैं वो। तो बाबा कहते हैं वो शालिग्राम भी बनाते हैं, छोटे छोटे शिवलिंग, और एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उनका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। बुत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। अब बाबा कहते हैं मूर्तियाँ हो गई, शिवलिंग होगी, ये तो सब मिट्टी के हैं ना, तो इनकी पूजा करना माना मिट्टी की पूजा करना, भूत पूजा करना। भारत पूज्य था, सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आप ही पूज्य और आप ही पुजारी, फिर कहते हैं सब भगवान है। समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है, इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाबा समझा रहे हैं कि आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। बाबा कहते तुम बच्चे बनते हो, सतयुग में तुम पूज्य होते हो, तुम्हारे उस स्वरूप की पूजा होती है, फिर अभी तुम पुजारी बन गए हो। लेकिन भगवान थोड़ी ना कभी पुजारी बनता है, भगवान की हमेशा पूजा होती है, भगवान कभी किसी की पूजा थोड़ी ना करता है। शिव बाबा तो हमेशा पवित्रता का सागर है, वो नीचे आता ही नहीं, नीचे गिरता नहीं। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल, पुकारना माना आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भगत लोग आह्वान करते हैं। स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे, बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा है बाबा? हमको बहुत बहुत मीठा बना रहा है। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान है। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार, शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं शिव और शंकर को एक ही मानना, बाबा कहते गलत है। शंकर आकारी है, उनका शरीर है, लेकिन शिव तो निराकार है। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ, सबको इकट्ठा कर दिया है। व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं। सच्चे सच्चे व्यास, बाबा सच्चे सच्चे व्यास किसको बता रहा है? हम बच्चों को। हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं, वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। तत्त्वम, यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। बाबा कहते कि देवी देवताएं तो बहुत मीठे हैं, लक्ष्मी नारायण, बाबा कहते ऐसे ही तुम बन रहे हो। लक्ष्मी नारायण में वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी। हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं, तो बाकी क्या काम करें? यहाँ तो कितने काम हैं।
अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठा बनते हैं। बाबा है सबसे मीठा और हम बाबा से मीठे बन रहे हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, यह समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनेंगे। जितना हमारी योग की प्रैक्टिस होती जाएगी, जितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे, बाबा कहते हैं तुम मीठा बनते जाओगे। देही अभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना है, यह एक मुख्य बात ना भूलो। बाबा कहते कि बाबा को याद करना ये मुख्य बात है, इसको कभी मत भूलो, क्योंकि सारी जो प्राप्ति होनी है वो योग से ही होनी है। कोई कहे हम मुरली सुन लें, मुरली सुन लें, योग ना लगाएं तो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो आत्मा की चार्जिंग है वो योग से ही होती है। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते कितना याद करना चाहिए, इतने मीठे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है ना। बाबा मिठास का क्या है, पहाड़ है। जैसे गुड़ की डेली होती है ना, तो बाबा कहते मैं भी पहाड़ हूँ मिठास का, इतना मीठा है बाबा। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम करते रहते माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरन करते हो, है ना। बाबा क्या कहते कि यहाँ पर कोई माला तो फेरनी नहीं ना, नाम राम राम जपना है। यहाँ तो चुपचाप बैठ के बाबा को याद करना है। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार कैसे होगा, शिव बाबा को याद करने से बेड़ा पार होगा, वैसे योग लगाने से बेड़ा पार होएगा। बाबा कहते हैं बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता, न कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं यह सब क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में यह कुछ भी होगी नहीं, भक्ति तो होती ही नहीं सतयुग में बिल्कुल भी। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है, ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है, भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। बाबा कहते कि भक्ति भी पहले शुद्ध थी, सतो प्रधान थी। मतलब जब द्वापर से भक्ति शुरू हुई, थोड़े थोड़े विकार आने शुरू हुए, तो सबसे पहले भक्ति शुरू होती है शिव की, एक की ही भक्ति होती है। उस समय भक्ति भी शुद्ध थी। फिर देवी देवताओं की भक्ति शुरू होती है, फिर पेड़ पौधों की, सन्यासियों की, और इस समय तो हर किसी की पूजा हो रही है। अगर कोई 3 ईंट श्रद्धा भाव से कहीं रख देते हैं, जैसे गांव में होता है खेत में, तो उसके आगे भी हाथ जोड़ने लग जाते हैं। तो अब तो सबकी पूजा होती है, पेड़ों की भी पूजा होती है, पत्थर की भी पूजा होती है। तो इस समय जो भक्ति है, बाबा कहते हैं वो भी तमो बन गई है। जैसे यह भी बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है। यह समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है हम आत्मा मोस्ट बिलव्ड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बगैर मुरली कैसे सुना सकेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि मीठे से मीठे बाप जो है उसके हम बच्चे हैं।
और बाबा इस तन में आए हैं, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। निराकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ल्ड, फिर है मूवी, यह है टॉकी, 3 लोग हैं ना। एक एक बात तुम नई सुनते हो, दुनिया में और कोई जान ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहाँ की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे हैं थोड़े। अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे हो, फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके। नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बाप बड़ा, हम आत्माएं छोटी हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलव्ड है। अब बाबा फ़र्क बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि भी आत्मा परमात्मा का साइज एक जैसा ही है। ऐसे नहीं कि भगवान कोई बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं, नहीं। बाबा कहते हैं हमारा और तुम्हारा साइज एक जैसा है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे थे मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा मीठी बनेगी तो शरीर भी मीठा मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है वह है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन, फिर इनसे और टाल टालियाँ निकलती हैं। दुनिया में कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो, आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश, अंधियारी रात होती है ना। मनुष्य समझते हैं इससे भी अर्जुन अंधियारा होगा, यह है ही घोर अंधियारा, मनुष्य यह नहीं जानते। आज दुनिया वाले मनुष्य क्या समझते हैं, अभी तो कलयुग को 40,000 साल और पड़े हैं, अभी तो अंधियारा और होना है। और बाबा कहता है कि कलयुग तो बूढ़ा हो चुका है, कलयुग तो जाने वाला है। बाबा कहते हैं और अंधियारा नहीं होने वाला, यही घोर अंधियारा है, पाप का, अत्याचार का, धर्म का। तभी तो भगवान आ चुका है। तो बाबा कहते ये बातें मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गतमत न्यारी है, तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हमसो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, कितना भारी नशा है। हैं बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है इस समय कि हम भगवान से पढ़ाई पढ़कर नर से नारायण बनेंगे और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो बाबा कहते तुमको कितना नशा रहना चाहिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए तुमको कि हम नर से नारायण बनने वाले हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई, बाबा कहते हैं कि इससे ऊंची पढ़ाई कोई हो नहीं सकती। देवी देवताओं से ऊंची डिग्री किसी भी कॉलेज में नहीं मिलती। सारी डिग्रियां बाबा कहते हैं देवी देवताओं से नीचे हैं, क्योंकि सब देवी देवताओं के आगे सिर झुकाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना, बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबर वार तो बनेंगे ना, इसलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया तुम भी करो, उनको फॉलो करो, उनके जैसा ही पुरुषार्थ करो। हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तखत पर जीत पाते हैं ना, वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तखत पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। अब बाबा क्या कह रहा है कि तुम्हारे मुख से है ना सिर्फ रतन निकलने चाहिए, किसी को तुम्हें कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना कि हर आत्मा को क्या चाहिए, प्यार चाहिए। हर आत्मा क्या चाहती है कि मुझसे कोई बात करे तो प्यार से करे, प्यार से हमसे, प्यार से बोल बोल के कोई कितना ही काम करवा ले हमसे,
हम कर देंगे। और देखो, कोई गुस्से में थोड़ा सा भी हमको डांट देता है तो हम फील हो जाते हैं। अगर हम कमज़ोर आत्मा हैं तो हमको फील हो जाती हैं, उसकी बातें चुभ जाती हैं। तो जिसने गुस्सा किया, थोड़ा सा डांट दिया, उसने हमको दुख दिया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ना तो हमको गुस्सा करना है किसी के ऊपर, और ना किसी को कड़वे वचन बोलने हैं जिससे सामने वाली आत्मा को चुभ जाए और वो फील करे, वो दुखी हो जाए। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, यह है ज्ञान रतन। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है। यह भी ज्ञान रतन है। एक एक रतन की धारणा होती है, इससे तुम अनगनत पदमपति बनते हो। अब बाबा कहते हैं कि एक तो रतन होते हैं वो हीरे जवाहरात, और एक जो ज्ञान की बातें बाबा हमको सुना रहा है ये भी ज्ञान रतन है। इनकी भी बाबा कहते हैं कीमत बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं, बड़े सुखी रहेंगे। स्वर्ग की बात बाबा बता रहा है कि तुम्हारे महल कैसे होंगे, सोने से बने होंगे, उसमें हीरे लगे होंगे, जवाहरात लगे होंगे, बहुत सुखी में रहेंगे तुम। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, यह तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर भी ज्ञानी तू आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। कहते हैं जाओ, जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो भी अच्छा बाबा का बच्चा होता था ज्ञान सुनाने वाला, तो बाबा उसको भेज देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। कहते थे जाओ तुम सेवा करो, अन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाओ, सेवा करो, देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे थे कड़वे प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। बाबा कहते अब 5 विकारों ने सबको रोगी ही तो बना दिया है ना, तो बाबा कहते कि तुम उनको निरोगी बनाओ ज्ञान सुना के। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी। अब रोगी बन गए हैं। हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें विष भरने से यह हाल हो गया है। क्या बता रहे हैं बाबा कि बुद्धि सोने की थी सतयुग में तुम्हारी, और अब भर गया 5 विकारों का जहर। तो 5 विकारों का जहर भरने से बुद्धि क्या बन गई है, पतित बन गई है। बाबा कहते तो इसीलिए तुम्हारा ये हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बर्तन बनाते हैं। अब बाबा हमारी बुद्धि को क्या बना रहे हैं, सोने का बर्तन बना रहे हैं। रोज़ ज्ञान सुना के, रोज़ मुरली सुना के, रोज़ मुरली सुना के कितना ज्ञान हमको सुनने मिल रहा है। कितना ऊंचा भाग्य हमारा है जो भगवान की रोज़ मुरली हमको सुनने मिल रही है। दुनिया जिस भगवान को ढूंढ रही है उसकी मुरली हमको रोज़ मिलती है, तो कितना ऊंचा भाग्य है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि सोने की बनती जा रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है, मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है। आज बाबा ने विशेष क्या बताया कि तुम्हें मीठा बनना है, कड़वा कभी भी बोलना नहीं है। बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। बाबा कहते जो ज्ञान रतन तुमको मिल रहे हैं उनकी वैल्यू समझनी है, कीमत समझनी है, क्योंकि परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ होती नहीं। तो बाबा कहते हैं उनकी कीमत समझ के धारण करना भी है और कराना भी है। आज की मुरली में वरदान है,
अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाबा ने हमको जो खुश रहने का खजाना दिया है, खुशियों का खजाना दिया है, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। बाबा कहते हैं कि बाबा को भी कैसा चेहरा पसंद है? सदा खुश रहने वाला। उदास रहने वाला चेहरा पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि संगम युग क्या है? मौज मनाने का युग है, उदास होने का युग थोड़ी ना है। भगवान मिला है, खुशियों का खजाना मिला है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को भी खुश रहने वाला चेहरा पसंद आता है। फिर बाबा कहते हैं कि खुश रहना है तो उसके लिए कौन सा गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। जो पाना था ज़िंदगी में सबसे जो कीमती चीज़ थी वो पा ली, अब कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। बाबा कहते तुम्हारे मन में ऐसे संकल्प चलने चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा खुश नहीं रहूँगा पूरा दिन तो कौन खुश रहेगा। तो बाबा कहते आज की मुरली में स्लोगन है, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। जब हम निराकारी स्थिति और निरहंकारी माना कोई अहंकार नहीं, उस स्थिति में स्थित रहते हैं तो हमारे मन से जो लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है, बाबा कहते हैं उससे पूरा विश्व रोशन होता है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं खुशियों के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।